आईएएस की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई में, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। अब आप पूछेंगे व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कनेक्टिविटी? गौर करना, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम लेता है शुरुआत में, ओनली इन द बिगिनिंग। वंस यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला, अरे भाई साहब, अब जिस आदमी ने कभी रिवॉल्वर नहीं उठाई है, उसको तुमने रॉकेट लॉन्चर पकड़ा दी, हो सकता है अपना ही घर उड़ा ले। किसी को भी इस तैयारी से बाहर निकालना, उसे 3 बुक्स दे दो, पहले जैसे आए उसको 3 बुक पकड़ा दो। एक सुमित सरकार मॉडर्न इंडिया की, एक डीडी बसु और दत्ता सुंदरम इकोनॉमी वाली। ये 3 बुक उसे दे दो आते ही, ये लो, और एक चैप्टर समझ गया तो आईएएस कोमा में आ जाएगा वो। जीडीपी पता ही नहीं, नेशनल इनकम पता ही नहीं। मैं दुबई में था, एक मौलाना जी ने हमसे कहा कि वी विल एलिमिनेट इजराइल वन डे। अरे मैंने कहा चाचा पीना छोड़ दो। तो हमसे बोले कि यू आर स्टैंडिंग हियर इन दुबई। हाँ, मैंने कहा तो कैसे एलिमिनेट करोगे इजराइल को? यू इतना मारेंगे ना सब दौड़ाकर, पूछोगे नहीं क्यों? ये भी तो पूछ लो। गुस्से में तो आ गए। हिंदुस्तानियों की भी आदत है पास्ट में जीने की। एनीवन हु लिव्स इन पास्ट विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। जैसे कुछ लोगों के घर में, कुछ खानदान में कुछ बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की बात करते रहते हैं। मेरे बाबा हाथी रखे हुए थे, तुम्हारे पास हाथी है? नहीं, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। अबे तो अपनी बात कर। प्रेजेंट इज प्रेशियस। प्रेजेंट, don't fill your present with past. If you will fill your present with past, your present will go into waste. मैंने कहा आप ये नहीं पूछोगे what is the power of Jews? क्या कोई पावर नहीं है उनकी, वो दुनिया के धोखेबाज लोग हैं। मैंने कहा नहीं सर, उनका कोलोन में एक स्कूल है ज्यूज का, that is only for Jews. Rajiv Gandhi was not given admission, being a son of the Prime Minister of India. और उनकी पावर है, they have a command on education. और वो अपने बच्चों से एग्जाम नहीं लेते, उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते। एजुकेशन इज टू मेक योर माइंड अलाइव। अगर एजुकेशन तुमको सोचना ना सिखा पाए, वो एजुकेशन बेकार है। What is the power of Jews in present world? Why these Muslim countries cannot do anything of Jews? Israel, अभी देखो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। इनकी हिम्मत पड़ी कुछ बोलने की? नहीं, we will try to retaliate you। ऐसे बाल पकड़ के लड़ा देंगे दीवार में। बोलने के लिए तो मेरे घर में भी 4 मर्सिडीज है, बोलने में क्या जाता है? What is the power of Jews in present world? What is the power of Israel in present world? हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तो उनकी पकड़ है, ये तो बिल्कुल सही। अगर 100 नोबेल प्राइजेस दिए गए आज तक तो 98 has gone to Jews। कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते। They are the only community in the world who does not believes in conversion। ये हिंदू मुसलमान ये कन्वर्ट करना चाहते हैं सबको, आओ मुसलमान बन जाओ, हम भीख मांगे हैं तुम भी बन जाओ। Jews they don't believe, they don't believe। वो किसी को कन्वर्ट करने की बोलते नहीं। The only way to become a Jew is to get a Nobel Prize। वो कहते हैं हम 4 ही काफी हैं पूरी दुनिया में। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रखे हैं ना कि तुम 4 लाख को खत्म कर देंगे तुमको। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे उनकी पकड़ है, दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमी में क्यों कोई क्यों नहीं कर सकता उनका कुछ?
ऐसी क्या चीज है उनके हाथ में कि उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। और अब मारेंगे चाइना को। दे हैव टर्न्ड देयर आइज टुवर्ड्स चाइना एंड चाइना हैज टू गो। ड्रैगन विल बी बीटन। और मारेंगे किससे? हिंदुस्तान को भड़काकर। मार चुके हैं। जर्मनी को मारा 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मन भी 4-5 रुपए कमा लिए, ये भी उड़ने लगे। विलियम सेकेंड, वी आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। ज्यूज ने कहा बेटा होश में रहना, माने नहीं, बहुत मारा। इतना मारा कि 15 साल तक ये बेचारे आईसीयू में रहे जर्मन्स। फिर वो 1931 में जापानीज, दे ऑल्सो स्टार्टेड जंपिंग 50 फीट 60 फीट। और उस गुस्से में, ताव में आके इन लोगों ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया 1941। तब ज्यूज ने कहा कि नहीं, तुमको तो बेटा ऐसा पनिश करेंगे ना। एटम बॉम्ब गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पे। आज तक जापान की अपनी कोई आर्मी नहीं है। व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज? व्हाई दीज गल्फ मुस्लिम कंट्रीज कैन नॉट से एनीथिंग टू ज्यूज एंड इजराइल? नो वन। अब अगर मन बना के बैठे हो कि नहीं बोलेंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं कि हम नहीं बोलेंगे, कसम खा के आए। ट्राई करो, ठीक है, वो तो बात हो गई, एजुकेशन, नोबेल प्राइज एंड ऑल। अच्छा, आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमी में मॉडर्न इकोनॉमी की स्पाइन क्या है? बैंकिंग। बैंक ऑफ ईरान का नाम सुना है? नहीं। बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया? नहीं। बैंक ऑफ इराक? नहीं। ऑयल किसका? मुस्लिम कंट्रीज का, पर पैसा उनका नहीं है। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इन द हैंड ऑफ ज्यूज। व्हाट इज कैपिटलिज्म? रोटेशन ऑफ वेल्थ। पैसा किसका? शेखों का। रोटेट कौन करता है? ज्यूज। ये जो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है ना, ये आप एनसीईआरटी से डेवलप करोगे। तो जब छोटी चीजों से आप डेवलप करोगे, एनसीईआरटी की यूटिलिटी आप सुन लीजिए यहां पे। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एनसीईआरटी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 6th सेंचुरी बीसी, मॉडर्न पीरियड, एंशिएंट पीरियड, सुने हैं ना कभी? अब ऋग वैदिक पीरियड में देयर इज नो मनी इकोनॉमी, करेंसी सिस्टम। व्हाई? हाँ, ये सबसिस्टेंस इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ना। तो ऋग वैदिक पीरियड सबसिस्टेंस इकोनॉमी को करेंसी सिस्टम चाहिए नहीं, देयर इज नो करेंसी सिस्टम। बट द मोमेंट यू मूव इनटू द अदर फेज, लेटर वैदिक, you will see the change in economy. Beginning of agricultural economy. Not only beginning of agricultural economy, beginning of trade and commerce. So you will see beginning of precious metals as an exchange medium. Precious metal. Still there is no currency. See the development. Then you come to 6th century BC. Buddha period. It's a period of second urbanization, urban economy, urban cities. And city economy cannot be managed without money. So there in 6th century BC you will see the birth of currency system. What was the name of that currency? Punch-marked coins. This is called as law of connectivity. कि ये जो डेवलप हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्यों पैदा हुई? क्यों? डोंट अंडरलाइन द एनसीईआरटीज, पुट अ क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कोई नई चीज पढ़ते हो ना कि लेटर वैदिक पीरियड दिस हैज स्टार्टेड, इमीडिएटली पुट अ क्वेश्चन मार्क, डोंट अंडरलाइन। एनसीईआरटीज विल हेल्प यू टू डेवलप द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। एंड when you will develop this, now अगर मैं आपको अभी दे दूं वो लक्ष्मीकांत, इट्स एडवांस बुक ऑफ पॉलिटी, वहां कैसे डेवलप करोगे आप लॉ ऑफ कनेक्टिविटी? आपने कहा हम 4 व्हीलर चलाना सीखेंगे, मैंने आपको ट्रक पे बिठा दिया कि इस पे सीख ले। इसलिए एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 months अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है ना, डोंट वरी। आपको आईएएस बनना है ना, आईएएस बनने के लिए 10 महीने की तैयारी चाहिए हर आदमी को। जिनके पास बेसिक्स नहीं है उन्हें 3 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, डोंट वरी।
कोई बात नहीं। जिनके पास बेसिक्स नहीं है, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ ऑस्ट्रिच, डोंट सी अदर्स। जैसे आप दिल्ली जाओगे या आप गुवाहाटी में हो, हमारी आदत क्या है ना, हम दूसरों को देखते हैं। अगला हिंदू पढ़ रहा है, हम भी पढ़ेंगे, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा हिंदू में। मतलब दिल्ली में जब मैं देखता हूँ लड़कों को हिंदू पकड़ के घूमते हुए, तो कभी कभी मैं बुला लेता हूँ, इधर आओ, क्या न्यूज़ है? नहीं ऐसे ही ले लिया है। मेरे दोस्त हैं, उनके भाई को मैं पैसा देने गया, उसके कमरे पे बड़ी ढेर सारी किताबें रखा हुआ था वो, मतलब मेरे ख्याल से रखा होगा 1,000 किताबें। हमने कहा इतनी किताबें? अब जिसने भी, बाजार होती शाम को, राजेंद्र नगर मार्केट है, वहां 4 लड़के खड़े होकर चाय पीते हैं और सब बात करते रहते हैं। दैट बुक एम.एन. पुरी वेरी गुड इन पॉलिटिक्स। कुछ लोग कान लगा के सुनते रहते हैं कि एम.एन. पुरी लिख गया, एम.एन. पुरी खरीद लाए। हमने देखा इतनी सारी 1000 किताबें, हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। जब तुम मरोगे तो लकड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। इतनी किताबें लाने के लिए कौन बोला है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट, ऑल ऑफ यू सिटिंग इन दिस क्लास, पर भारत का मतलब नहीं बता पाओगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू सिटिंग इन दिस क्लास आर ग्रेजुएट, but I can bet you won't be able to tell me the meaning of Bharat. पता क्यों? क्योंकि आपने ये लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं सीखी। अब लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इकोनॉमी पैदा हो रही, वहीं पे लिखो क्यों, वाई, वही आंसर है, वहीं पे है आंसर। क्यों क्यों पैदा हुई एग्रीकल्चर इकोनॉमी? ऐसा क्या हो गया कि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी टर्न इनटू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी? तो क्यों हुई? कुछ तो हुआ होगा ना, कोई तो चेंजिंग फैक्टर पैदा हुआ होगा। हाँ, और कोई बात? करीब आ गए, एकदम आंसर के करीब आ गए, पता है तुम्हें आंसर। एक बार और कोशिश करो, पकड़ लोगे। थोड़ा सा रिलैक्स होकर बता दो, पता है, यू नो द आंसर। इस क्लास में बहुत लोगों को पता है, बट आप ट्राई नहीं कर रहे हो। फिर वही बेइज्जती का डर। डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू पंजाब द एरिया इज ऑफ 200 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। दिस एंटायर एरिया वॉज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट को कॉपर एक्स से नहीं काटा जा सकता था। सॉइल इज एलुवियल, उसको वुडन प्लाउ से नहीं प्लाउ किया जा सकता था। गो एंड सी द फील्ड्स ऑफ इंडिया। वो जो आयरन प्लाउ शेयर है ना, इट्स 12 इंचेस in which 8 inches goes inside the ground. The discovery of iron led to the birth of two things. First thing, iron plow, and second thing, iron axe. Iron axe played an important role in clearing the forest and preparing the infrastructure, and iron plow gave promotion to agricultural activity. ये लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, ये डेवलपमेंट क्यों हो रही है? मौर्य के पीरियड में एम्पायर क्यों पैदा हो रहा है? व्हाई? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू क्वालिफाई आईएएस, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी।